नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 29 है। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सबके लिए और सभी देशवासियों के लिए इतना ही नहीं, विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए हमारे लिए यह बहुत ही गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा यादगार यात्रा और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा, इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दिव्य दृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान और जिसको लेकर करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। यह 74 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाने का पल है। मेरे लिए खुशी की बात है कि संसद भी इस उत्सव में शामिल होकर के अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस उत्सव के अंदर हिस्सा लिया। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। पैरा, आदरणीय अध्यक्ष जी, 75 वर्ष की उपलब्धि साधारण नहीं है, असाधारण है। और जब देश आज़ाद हुआ और उस समय भारत के लिए जो संभावनाएं व्यक्त की गई थीं, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए भारत का संविधान हमें यहाँ तक ले आया है। और इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस भावना को, इस नई व्यवस्था को जी करके दिखाया है। संविधान निर्माता इस बात से बहुत सजग थे। वह यह नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ। वह यह नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 से आ रहा है। वे मानते थे यहाँ के महान परंपरा को, महान संस्कृति को, महान विरासत, हजारों साल की उस यात्रा के प्रति बहुत सजग थे। पैरा, इस सदन में लगातार हमारे महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उनका योगदान भी बढ़ रहा है। मंत्रिपरिषद में भी उनका योगदान बढ़ रहा है। आज भारत बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं संविधान के प्रकाश में ही मेरी बातों को रखना चाहता हूँ और इसलिए अगर आप हमारी नीतियों को देखें, पिछले 10 साल देश की जनता ने जो हमें सेवा करने का मौका दिया है, हमारे कार्यों को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर हम प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 370 देश की एकता में रुकावट बन पड़ा, दीवार बन पड़ा था। इसलिए अनुच्छेद 370 को हमने खत्म कर दिया। हमारे देश में राशन कार्ड गरीब के लिए बहुत बड़ी मूल्यवान दस्तावेज रहा है। एकता की उस बात को मजबूत करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की
बात मजबूत की है। स्टॉप। धन्यवाद।